जय हिंद दोस्तों। जिस तरह से रिंकू शर्मा की हत्या हुई, ना ही वो हमारे लिए पहली घटना थी, ना ही आखिरी। हमारे समाज की समस्या ये हो गई है कि हम ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ देखना और सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए तो किसी हिंदू को मरना होगा, तभी आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख पाएंगे। लेकिन मेरा आज आपसे बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए। और दूसरा, हमारे नए मौनी बाबा नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूं कि अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखें, तभी मेरी बातों को आप समझ पाएंगे। वरना आपको लगेगा कि मैं मोदी विरोधी कोई कैंपेन चला रहा हूं, जो कि नहीं है। मैं हर तरह के एजेंडे के खिलाफ हूं और हर तरह के झूठ के खिलाफ हूं। इसमें कई लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि मैं कांग्रेस के ऊपर सवाल नहीं खड़े करता। तो मैं कांग्रेस के ऊपर सवाल कैसे खड़े करूं? जिस पार्टी ने ये बोल दिया है कि वो मुस्लिमों की पार्टी है, जब महाराष्ट्र में उनका गठबंधन हो रहा था शिवसेना के साथ, तो उनके बड़े नेता अशोक चौहान, जिन्होंने ये कहा कि हमने शिवसेना से इसलिए गठबंधन किया क्योंकि मौलानाओं की सहमति थी, जो पार्टी आज ना केंद्र में है ना राज्य में है, जो पार्टी लगभग दम तोड़ चुकी है, जिसने हमेशा से राइट विंगर का विरोध किया, उससे मैं उम्मीद करूं कि वो रिंकू शर्मा की मौत पे आंसू बहाएंगे, उसके लिए संवेदना जाहिर करेंगे। तो साहब, मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। दूसरी बात आती है अरविंद केजरीवाल की, जो कहीं कहीं पहुंच भी जाते हैं लेकिन दिल्ली नहीं पहुंचते, चूंकि मामला हिंदू का है ना। वो अरविंद केजरीवाल जिसने हमेशा से लगभग कांग्रेस से मिलती जुलती राजनीति की, चूंकि मामला ये दिल्ली पुलिस का है और दिल्ली पुलिस के लिए मैं अरविंद केजरीवाल को जिम्मेवार ठहराऊं तो मेरी मूर्खता होगी। जिस मंगोलपुरी इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे घंटियाँ नहीं बजती। उसके पीछे कौन लोग हैं? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अगर समय रहते उनके ऊपर कार्रवाई की गई होती तो आज हमें रिंकू शर्मा को नहीं देखना पड़ता। ये कार्रवाई करने का काम किसका था? दिल्ली पुलिस का। ये दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के। फिर यहाँ गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? कई ऐसे हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हुए, गृह मंत्रालय ने कौन से कठोर कार्रवाई की? इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? हमारे नए मौनी बाबा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मनमोहन सिंह तो वैसे बदनाम थे, असली मौनी बाबा तो ये है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, कभी आपने सुना कि इनके लिए मौनी बाबा ने कुछ कहा हो? इनको क्या है, ये अपना इमेज मेकिंग के चक्कर में लगे पड़े हैं, क्योंकि इन्हें हर किसी का भरोसा जीतना है। भरोसा जीतने का काम रिंकू शर्मा ने भी किया था। जिसने हत्या की उसकी औरत को ब्लड दिया था, कोरोना के दौरान उसके भाई को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उससे भी ब्लड डोनेट किया। क्या सिला मिला? और हमारा इतिहास तो बहुत पुराना रहा है कि जब जब हमने भरोसा जीतने की कोशिश की है, तब तब इन लोगों ने हमारे पीठ में खंजर भोंके हैं। लेकिन मौनी बाबा को भरोसा जीतना है। उसी का परिणाम है कि जब पहलू खान की लिंचिंग होती है तो ये गौरक्षकों को गुंडा तक बता देते हैं, लेकिन जो बाकी हिंदुओं की हत्याएं होती है वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। इसके पीछे जानते हैं वजह क्या है? आरएसएस। मैंने भी 10 साल पहले आरएसएस ज्वाइन की थी। जब मैंने देखा कि ये भी सेकुलर है, क्योंकि मुझे सेकुलर और भाईचारा नामक सबसे सख्त नफरत है। जब 2002 का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, उस समय क्या हुआ कि हमारे जो साहेब हैं, इनको बड़ा नाम मिल गया, लेकिन जो असली जिन लोगों ने जिहाद वायरस को मिटाया, वो बेचारे जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनको चुन चुन कर सजा किसने दिलवाई? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। और जब बाकी हिंदुओं के मामले होते हैं, वहाँ मौनी बाबा बन जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मौनी बाबा को पता है कि हमारे जो अंधभक्त हैं, वो हमेशा हमारे हर कदम को एक मास्टर स्ट्रोक देखेंगे। उसी का नतीजा है कि लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही है और चुप्पी साधे हुए हैं। वरना एक प्रधानमंत्री के पास तो बहुत पावर है। मैं एक प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, अगर व्यक्ति की हैसियत से कहूँ तो ये अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव या जितने भी सेकुलर नेता हैं, उनसे भी ज़्यादा ये झूठा और मक्कार आदमी है। कम से कम उनका स्टैंड पहले से क्लियर है। एक चोर खुद को चोर कहता है तो फिर मेरे को बार बार उसे चोर बताने की ज़रूरत क्या है? लेकिन जब एक चोर खुद को साधु कहे तो फिर उसको बेनकाब करना ज़रूरी है। ये सब साहेब क्यों कर रहे हैं? इसका कनेक्शन है 2002 से, जिसका साहेब को क्रेडिट मिल गया और प्रधानमंत्री बन गए और दुनिया इन्हें हिंदू हृदय सम्राट बोलने लगी।
इनका योगदान इतना ही था कि जिन लोगों ने जिहाद वायरस को ख़त्म किया था उनको इन्होंने चुन चुन कर जेल में डलवाया, सज़ा करवाई। सर्च कर लीजिए बाबू बजरंगी कहाँ है। इससे भी ज़्यादा देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना कि साहब की क्या राजनीति रही है हिंदुओं के प्रति। फिर आप समझ जाएंगे कि ये सब जो सेकुलर नेता करते हैं वो कम है, ये बड़े मसली है। लेकिन फिर भी हमारे इस देश की एक परंपरा रही है कि जब जो होगा उसकी हम बात नहीं करेंगे, जब चला जाएगा तो अफसोस करेंगे। इसके बाद मैं जानता हूं कि कुछ लोग मुझे ज्ञान देने आ जाएंगे, क्या कांग्रेस को ला दें और मोदी ने हिंदुओं के लिए क्या नहीं किया। ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, 370, सर्जिकल स्ट्राइक, सीए। तो इनकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। तो शुरुआत राम मंदिर से। राम मंदिर का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय लेता है जब, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछता है कि इस फैसले के बाद आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा उसमें जो सबसे बड़ी बाधा थी उसके पेज के ट्रांसलेशन को लेकर, वो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने कराया। अब बात है 3 तलाक। 3 तलाक से आपको क्या लेना देना है। यहाँ पे आप फिर ह्यूमैनिटी की बात करेंगे कि हम ह्यूमन हैं, हम सबकी बात करेंगे। जब आप सबकी बात करते हैं इसीलिए सब आपको मार जाते हैं। उस ट्रिपल तलाक की बात जो है, जो शाहीन बाग में खातूनें बैठी थी, क्या वो उस समाज से नहीं थी? उनको वो लाभ नहीं मिला? जब रिंकू शर्मा की हत्या हो रही थी तो उन खातूनों ने उनको बचाया। 25 में से 5 लोग पकड़े गए हैं, बाकी 20 फरार हैं। वो भी कहीं ना कहीं छुपे होंगे, वहाँ भी खातूनें होंगी। क्या उन्होंने पुलिस को कोई सूचना दी? तो इससे आप क्यों खुश होते हैं? रही बात 370, सर्जिकल स्ट्राइक, तो मुश्किल से आप 2050 तक जितने भी हैं, चाहे राम मंदिर हो, 370 हो, या जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं, सीए की बात करें तो वो होल्ड हो चुका है। चलो मान लिया कि उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा, फिर भी इन बदलावों को आप 2050 तक मेंटेन रख लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी चुनौती होगी। 2050 तक भारत के ये हालात होने वाले हैं जो अभी चल रहा है, और जिस तरह से केंद्र सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है कि भारत में हिंदुओं की हालात पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं से भी खतरनाक होने वाली है। मेरी बातें अभी आपको मजाक लग रही होंगी। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस को ला दें? जी नहीं। इस हालात को अगर कोई हैंडल कर सकता है तो वो है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बस का कुछ भी नहीं है। हमने कई मौके देख लिए, हर जगह उनकी वही निष्क्रियता, और इस निष्क्रियता के पीछे भी एक वजह है जो मैंने आपको बताया। 2002 के बाद आरएसएस भी सेकुलर हो गया, उसका एक विंग बना राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। ये सबसे बड़ी एक साजिश है। वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भारत माता की जय भी बोलता है, वंदे मातरम भी बोलता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं आता। वो भी उसी शांति प्रिय समाज के बीच से आते हैं, उनके ऊपर कोई अटैक्स नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से साजिश है। 2002 के बाद नरेंद्र मोदी की इमेज मेकिंग के लिए यह संगठन बनाया गया, जिसको बनाया इंद्रेश कुमार ने। उसके बाद क्या हुआ, इनका इतना प्रभाव बढ़ गया जिसकी वजह से जितने भी ये मामले हो रहे हैं, इनके जो दोषी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा हिंदुओं के खिलाफ जितने भी अत्याचार हुए, कभी आपने सुना है कि मोहन भागवत ने कोई बयान दिया हो? वो नहीं देंगे, क्योंकि उनका मुस्लिम मंच विंग नाराज हो जाएगा। अगर वो चाहते तो बीजेपी वही करेगी जो वो चाहेंगे। इससे भी बड़ा जिम्मेवार कौन है? हमारा संत समाज। जिस संत समाज ने हमेशा हिंदुओं को फ्रंट से लीड किया, दिशा निर्देश दिए, वो खुद दिशाहीन हो चुका है, क्योंकि हिंदुओं की भक्ति है। आज वो बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो कि पूरी तरह से सेलिब्रिटी बन चुके हैं। बाकी जो हिंदू समाज है अलग अलग विचारधारा में बटा हुआ है। जिसको हिंदू होने का एहसास भी है वो समाज से कट गए, समाज ने उन्हें काट दिया। जब कोई घटना होती है तो हमारे अंदर रोष होता है, हम जस्टिस की मांग करते हैं। ये जितने लोग हैं जिनकी पहले हत्याएं हो चुकी है, क्या इनको जस्टिस मिला? तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि इनको जस्टिस मिल जाएगा? खैर जो भी हो, पहले जहां हमारा समाज सोशल मीडिया तक सीमित था, अब सड़कों पर भी उतरने लगा है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। आपने जिसे वोट देकर सत्ता में बिठाया है, आप उसके ऊपर दबाव बनाएं। चुनाव में किसको वोट देना है नहीं देना है ये अलग मैटर है, वो 5 साल बाद आने हैं।
लेकिन बीच में आपको अधिकारों के लिए लड़ना होगा। वरना ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसकी 20% की आबादी है वो पूरे देश पे राज किए हुए है, सारी सेकुलर पार्टियां उसके बारे में बात करती है, और जो तथाकथित हिंदूवादी पार्टी है बात तो आपकी करती है, काम उनके लिए करती है। अब जो हम कर सकते हैं, आप अक्सर कहीं मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो हमारे पास समय की बहुत कमी है। जब तक हम उनका आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का कोई आप समाधान नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो कोई बलशाली लोग नहीं है, पैसे वाले लोग नहीं हैं, वो आपके पैसों पे पल रहे हैं। वो छोटे छोटे काम करते हैं। जहां आपको लगता है कि समाज छोटे छोटे काम करने में असक्षम है, वहां लोग नहीं है। वैसे लोगों को आप तैयार करें, कम से कम वो आपके खिलाफ बम कारतूस तो नहीं खरीदेगा, वो ज़कात में पैसे दे के आपके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं करवाएगा। जिस दिन ये सारी चीज़ें आपने करनी शुरू कर दी, समाज ज़रूर बदल जाएगा। और ये अभी सही समय है, जिसको विरोध करना है आप कर लें। एक समय ऐसा भी आएगा जो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। बाकी हमारी बातें आपको सही लगे ना लगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये सच है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।